Hey everyone, how are you guys doing? तो guys, टॉप 10 NLUs के क्या क्या कट ऑफ रहे हैं कैटेगरी वाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन दिस वेरी वीडियो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, डोंट मेक एनी मिस्टेक, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट को सोच कर समझ कर कैलकुलेट करके फिर ही सिलेक्ट करना। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो डायरेक्टली और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हमारी काउंसलिंग से कट ऑफ निकल कर आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी दैट इज इन बेंगलुरु। ठीक है, तो एनएलयू बेंगलुरु की जो कट ऑफ है हमारे पास, वो जो लास्ट ईयर के कट ऑफ रहे हैं, देवर जनरल के लिए द ओपनिंग रैंक वाज 1 while the closing rank for the general category was 112, है ना। Talking about EWS, it was 119 to 703, OBC 209 to 1541, and then SC 182 to 3133। ठीक है, तो these were the ranks जो कि यहाँ पे हमने ओपनिंग रैंक्स देखे, यहाँ पे हमारे क्लोजिंग रैंक्स है। अगर हम आगे बात करें तो वी हैव नालसार, है ना, नालसार हैदराबाद। तो नालसार हैदराबाद में जनरल का जो ओपनिंग रैंक था दैट वाज 17 and the closing rank was 159. Similarly for EWS it was they were 352 546 and OBC के लिए 333 1219 and SC के लिए 1483 to 3273। ठीक है, ये कुछ रैंक्स थे हमारे पास। देन कमिंग टू WB NUJS, ठीक है, दैट इज इन कोलकाता, NLU कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, BA LLB और BSc LLB, तो हमारे पास दोनों के कट ऑफ है। EWS कैटेगरी का हमारे पास यहाँ पे डेटा एग्जैक्टली नहीं था। ठीक है, तो हमने ये सारे डेटा उसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है, जितने भी डेटा है। बाकी हाँ, हमारा जो काउंसलिंग वाला बैच है ना, उसमें सारे डेटाज एग्जैक्ट है। ठीक है, लाइक इफ यू वांट कि ठीक है, जो NLU कोलकाता है हमारे पास, उसके अंदर EWS कैटेगरी के अंदर डोमिसाइल के साथ डिफेंस कोटा लगाकर किस रैंक पे मिल सकता है, तो इतनी डिटेल डेप्थ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो यू कैन एनरोल इन दैट बैच, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिख जाएगा, मैं लास्ट में तुम्हें बता भी दूंगा उसके बारे में। अभी यहाँ पे जनरल का द कट ऑफ वाज 57 to 327। वहीं पे अगर तुम BSc का देखोगे ना, इट वाज 299 to 711। तो जो बच्चे ने साइंस पढ़ी है 11th-12th में, ठीक है, उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि अगर आपकी रैंक 600 तक भी आ रखी है ना, तो यू विल गेट दिस NLU इन कोलकाता, है ना। आगे बढ़े, देन गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी GNLU गांधीनगर, है ना। तो GNLU गांधीनगर में जनरल का ओपनिंग रैंक वाज 236 एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 444। टॉकिंग अबाउट EWS, इट वाज 819 to 1118, देन OBC सॉरी 1396 to 2303, है ना। एंड फॉर SC इट वाज 974 to 5934 रैंक, है ना। तो ये जो क्लोजिंग रैंक्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगता है कि ठीक है, इसमें मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड ये ऑल इंडिया रैंक्स है। ठीक है, दिस आर ऑल इंडिया रैंक्स। अभी मैं तुम्हें दिखाऊं, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल। ठीक है, तो NLU भोपाल में क्या क्या कट ऑफ रहे हैं, तो BA LLB एंड BSc LLB दोनों के कट ऑफ है हमारे पास। ठीक है, जनरल रैंक में द कट ऑफ इज 257, वहीं पे इट इज 480, द क्लोजिंग रैंक इज 480। ठीक है, EWS में इट इज 787 1377, OBC, दीज आर द रैंक्स। ठीक है, जनरल में अगर तुम देखोगे तो BSc में हर बार क्या हो रहा है कि BSc में यू हैव दिस एक्स्ट्रा स्कोप, है ना। तो इस एक्स्ट्रा स्कोप को प्लीज यूटिलाइज करना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास साइंस रही है 11th-12th में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पे BSc के बाद आप LLB ही करते हो, फाइनल आपको लॉ की ही डिग्री मिलती है। ठीक है, एंड आपको 900 रैंक तक भी आपको भोपाल मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्स बेटर देन दैट। आगे चलते हैं, NLU जोधपुर की बात करें तो ओपनिंग रैंक इज 159, देन द क्लोजिंग रैंक वाज 367, EWS 542 986, देन OBC 1333 1776 एंड SC 3343 to 5445। ठीक है, दीज आर द रैंक्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा NLU है दैट इज राम मनोहर लोहिया, है ना। तो राम मनोहर लोहिया के अंदर द जनरल का कट ऑफ, ठीक है, द जनरल का ओपनिंग रैंक इज 461 टिल 780। ठीक है, द क्लोजिंग रैंक वो 780। और ये जो रैंक्स है ना, इसमें फर्स्ट काउंसलिंग राउंड से लेके लास्ट काउंसलिंग राउंड तक सारे राउंड्स की हम लोगों ने रैंक निकाली है। तो बेसिकली 461 वाज द ओपनिंग रैंक इन द फर्स्ट काउंसलिंग राउंड एंड 780 इज द क्लोजिंग रैंक इन द थर्ड काउंसलिंग राउंड। लास्ट ईयर जो थर्ड काउंसलिंग राउंड था उसके बाद का ये रैंक है। ठीक है, EWS कैटेगरी में भी हमारे पास कुछ है। नाउ दिस स्टार डॉट्स यू सी,
ठीक है। ये स्टार्स ना दिस रिप्रेजेंट्स कि यार कुछ स्पेशल और कोटा भी लगाया गया उसमें, ठीक है, टू लाइक अवेल दिस एससी का सीट। जिस बच्चे की रैंक 1832 थी उनने कोई और कोटा भी इसके साथ लगा रखा है, ठीक है। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल उसके अंदर ऑब्वियसली, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक देखो, यू शुड नो कि तुम्हें डोमिसाइल का भी यूज़ कर सकते हो, तुम लोग डिफेंस कोटा भी यूज़ कर सकते हो। अगर इफ़ यू आर फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपके पास वो भी ऑप्शन बनता है ना। देन आपके पास ऑब्वियसली ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरीज तो है ही। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, यू कैन चूज़, ठीक है। और अगर है तो प्लीज़ यूज़ इट। पटियाला के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जनरल के लिए, इट इज़ 565 एंड देन 1279, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास CNLU पटना, ठीक है। तो CNLU पटना के अंदर भी देखो BLLB भी है और BBLLB भी है, ठीक है। तो BLLB के लिए द रैंक वॉज 882 to 1398। सो उस बच्चे का जिसकी 1000 तक भी जनरल रैंक आई है ना, यू विल गेट NLU फॉर श्योर, और टॉप 10 में तो पक्का ही मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे BBLLB जनरल इट इज 1215 to 1555, यानी कि 1500 रैंक वाले बच्चे को भी मिला है, ठीक है। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज डूइंग BBLLB, है ना। देन वी हैव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोची। तो यहाँ पे हमारे पास कोची के अंदर जो जनरल रैंक वॉज 350, ठीक है। द ओपनिंग रैंक इन द फर्स्ट काउंसलिंग राउंड एंड द क्लोजिंग रैंक इन द थर्ड काउंसलिंग राउंड वॉज 1346, ठीक है। EWS 4238, देन 22,632। ऑब्वियसली यहाँ पे ये रैंक नहीं होगी, ठीक है। इसमें और भी कोटाज इंक्लूडेड होंगे, दैट इज वाई इट इज स्टार मार्क्ड, है ना। आगे बढ़ जाते हैं एंड सी हर एक डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना है, एम आई एलिजिबल फॉर दिस, हाउ शुड आई चूज माई प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। वॉट शुड बी, ठीक है, वॉट शुड बी माई प्लान अकॉर्डिंग टू, मतलब मेरे को कैसे जाना चाहिए, वॉट शुड आई डू, शुड आई यूज दिस ऑप्शन ऑफ फ्रीज और शुड आई यूज फ्लोट, या फिर एग्जिट करना चाहिए, कब क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है, कहीं कोई डेट मिस तो नहीं हो गया। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, we are going to discuss everything if you are in this batch of one counseling CLAT 2026 by Careers Adda। देखो इस बैच के अंदर अगर तुम इनरोल करते हो ना तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू क्विकली कि कैसे इनरोल करना है। यहाँ पे हमारे पास कैरियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, या फिर ऐप होगा तो ऐप पे जाओ। यहाँ पे ऑल कोर्सेज का एक ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो, लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करो, यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, ठीक है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दिखेगा CLAT काउंसलिंग, यहाँ पे तुम लोग इसमें इनरोल कर सकते हो। द फी इज वेरी मिनिमल, ठीक है, सो दैट हम फालतू का क्राउड ना वहाँ पे रखें, ठीक है। द ओनली क्राउड जो कि सीरियस है, ठीक है, दे आर देयर। तो इस वजह से, और इसमें Q&A सेशंस भी होंगे लाइव, ठीक है। एंड इफ यू गाइज यूज दिस कोड ऑफ माइन दैट इज Atul40, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू पे दैट 799, यू कैन यूज दिस कोड एंड सेव योर मनी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे आई बिलीव, है ना। That's all for today guys. Thank you so much for being such a wonderful audience. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. We'll keep updating you with whatever happenings are there in CLAT Counseling 2026, है ना. And that's all for today. Thank you so much for being such a wonderful audience. मिलते हैं अगली क्लास, अगले वीडियो, अगले सेशन के अंदर. Until then, keep grinding, keep hustling. जय हिंद. Bye bye.